नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जैसा कि मैंने कल समावेशी शिक्षा का महत्व पर वीडियो बनाई थी, तो उस पर मुझे कमेंट्स मिले थे कि मैं समावेशी शिक्षा की स्ट्रेटजीज़ पर भी वीडियो बनाऊँ, तो मैं आज उसके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो टैट हो सीटैट हो, उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। और आइए चलिए देखते हैं कि हमारी समावेशी शिक्षा हेतु क्या रणनीतियां हैं। समावेशी शिक्षा मैंने आपको बता दी थी कि वो क्या होती है। समावेशी शिक्षा का आशय एक ऐसी शिक्षा से है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों की भी बिल्कुल सेम तरीके से शिक्षा दिलाई जाती है। उनको किसी भी तरह का समाज में कोई भेदभाव ना रखा जाए, इस तरह से उनको बनाया जाता है। यही समावेशित शिक्षा है। कल मैंने इसके महत्व बताए थे और आज मैं इसकी रणनीतियाँ बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ रणनीतियाँ इस प्रकार हो सकती हैं। फर्स्ट है समावेशित विद्यालय वातावरण, मतलब बालकों की शिक्षा चाहे वह किसी भी स्तर की हो, उसमें विद्यालय के वातावरण का बहुत योगदान होता है। ये बात सभी मानते हैं कि चाहे बालकों की शिक्षा किसी भी स्टैंडर्ड की हो रही हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों थोड़े बड़े हो जाएं, लेकिन वो स्कूल का उनका क्या एटमॉस्फेयर है, क्या वातावरण है, इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। मतलब अगर स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, स्ट्रिक्ट है, तो बच्चे थोड़ा अनुशासन में रहना सीखते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करना सीखते हैं। इसी तरह से विद्यालय के वातावरण का बहुत योगदान होता है। समावेशी शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय का वातावरण सुखद और स्वीकार्य होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाएगी, तो मतलब वातावरण जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत हैप्पी होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वहाँ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यालय में विशिष्ट बालकों की विशिष्ट शैक्षिक सहिष्णुता, दैनिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक साज समाज, शैक्षिक सहायताओं, उपकरणों, संसाधनों, भवन आदि का समुचित प्रबंध आवश्यक है। मतलब है कि इसके अतिरिक्त और क्या क्या होना चाहिए विद्यालय में। विशिष्ट बालकों की, विशिष्ट बालक से आप समझ रहे हैं, चाहे वो देख नहीं पाते हों, सुन नहीं पाते हों, चल नहीं पाते हों, समझने में थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम होता हो, ये सारे विशिष्ट बालक हैं। इनकी विशिष्ट शैक्षिक होना चाहिए। दैनिक जिनकी आवश्यकताएं हैं, इनके लिए आवश्यक समाज होना चाहिए, आवश्यक शैक्षिक सहायताएं होनी चाहिए, उपकरण होने चाहिए, भवन होने चाहिए। इन सब का मतलब अच्छे से पूरा इंतजाम होना चाहिए। बिना इनके विद्यालय में समावेशित माहौल बनाने में कठिनाई हो सकती है। तो एक हमारी ये रणनीति है, इसमें हमें समावेशित विद्यालय वातावरण देना है। नेक्स्ट है हमारा सबके लिए विद्यालय, मतलब समावेशित शिक्षा की मूल भावना है एक ऐसा विद्यालय जहां सभी बालक एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। परंतु सामान्यतः इस तरह की बातें देखने और सुनने में आती रहती हैं कि किसी बालक को उसकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता दर्शाते हुए विद्यालय में प्रवेश देने से मना कर दिया या विशेष विद्यालय में फिर उसके दाखिले के लिए कहा हो। मतलब ये है कि कभी कभी आप लोगों ने भी सुना होगा, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा किसी चीज़ में वीक है तो हो सकता है उसका एडमिशन ना लिया जाए। तो ये कहा जा रहा है कि मतलब सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नॉर्मल है तो उसका एडमिशन ले लिया, कोई बच्चा थोड़ा वीक है या डिसेबल है तो उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों की एक साथ शिक्षा होनी चाहिए और सारी चीज़ सब उनकी आवश्यकताएँ भी पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम। जो सिलेबस होना चाहिए वो बालकों के अनुरूप होना चाहिए। जैसे बालकों को शिक्षित करने का सबसे असरदार तरीका है कि उन्हें खेलने के तरीकों तथा गतिविधियों के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाए। मतलब बालक खेल खेल में बहुत अच्छा सीख जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो क्या मतलब सीख गए हैं, लेकिन वो खेल खेल में बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। इसलिए उन्हें खेलने के तरीकों से सिखाने का प्रयास करना चाहिए। समावेशित शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि विद्यालय पाठ्यक्रम बालकों की अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो समावेशित शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए जो पाठ्यक्रम सिलेबस बनना चाहिए वो बालकों की क्या रुचियां हैं, क्या अभिवृत्तियां हैं, क्या उनकी मनोवृत्तियां हैं, क्या वो क्षमता रखते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में विविधता तथा पर्याप्त लचीलता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना हो, स्ट्रिक्ट हो, थोड़ा लचीला होना चाहिए ताकि उसे प्रत्येक बालक की क्षमताओं, आवश्यकताओं तथा रुचि के अनुसार अनुकूल बनाया जा सके। बालकों में विभिन्न योग्यताओं व क्षमताओं का विकास हो सके
उसे विद्यालय में से बाहर बालक के सामाजिक जीवन से जो जोड़ा जा सके, बालकों को सामाजिक रूप से एक उत्पादित नागरिक बनाने में योगदान दे सके। इसके अतिरिक्त बालक के समय का सदुपयोग भी हो सके। मतलब ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें बालक की क्षमता, उसकी मनोवृत्ति, उसकी अभिवृत्ति, उसकी आकांक्षा, इन सब का तो ध्यान हो। साथ साथ ये भी देखा जाए कि बालक विद्यालय से बाहर जाके समाज से भी जुड़ सके, एक अच्छा नागरिक बन सके, अपने फ्यूचर में कुछ कर सके, है ना। और इसके अतिरिक्त उसका जो टाइम है उसका भी यूटिलाइज हो सके। नेक्स्ट है मार्गदर्शन व निर्देशन की व्यवस्था। एक ये बन जाता है, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। भाई उन बच्चों को जीवन भर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी, तो वो एक जीवन भर प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नियमित शिक्षक, विशेष शिक्षक, अभिभावक और परिवार, सामुदायिक अभिभावकों के साथ, अभिकरणों के साथ विद्यालय कर्मचारियों के बीच सहयोग और सहकारिता शामिल है। नेक्स्ट है हमारा सहायक तकनीकी उपकरणों का उपयोग। मतलब आज के युग में तकनीकी उपायों से मानव जीवन काफ़ी हद तक सुगम हो गया है। सबको पता है टेक्नोलॉजीज़ इतनी आ गई हैं कि हमारा लाइफ बहुत इजी हो गई है। अब हमें ज़्यादा कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ती है, बस हमने कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की और हमारा काम हो गया। मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर आज तकनीक का प्रभाव देखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। समावेशित शिक्षा की सफलता के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा व्यवस्था में तकनीक का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। मतलब यह है कि हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, लेकिन अगर हम उसको इंक्लूसिव एजुकेशन में भी ऐड कर लें, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में और उनके प्रचार प्रसार में अगर हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर लें, जैसे टीवी कार्यक्रम हो जाए, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, धीरे धीरे ये सब चीज़ें आती चली जा रही हैं। अब आप देख रहे हैं कि कोरोना चल रहा है लेकिन सबकी क्लासेस चल रही हैं, अब टीवी पे भी बच्चों की क्लासेस चल रही हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ अब यूज़ की जा रही हैं। सहायक शिक्षा व चलुष्णुता तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके बालकों की शिक्षा, सामाजिक अंतर्क्रिया, मनोरंजन आदि में प्रभावशाली भूमिका निभाई जा सकती है। ये वाला टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि समावेशित शिक्षा वातावरण हेतु बालकों, अभिभावकों, शिक्षकों को इस नवीन तकनीकी विधियों से परिचित करवाया जाए और उनके प्रयोग पर बल दिया जाए। अभी क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिनको नहीं आता है, तो मतलब उनको भी ये सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए कि ये इस तरह से भी हम अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षकों का पर्याप्त प्रशिक्षण। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक भी बहुत अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसे बच्चों को किस तरह से डील करना है। उसके लिए उसको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। शिक्षकों को ही शिक्षा पद्धति की वास्तविक गत्यात्मक शक्ति तथा शैक्षिक संस्थानों की आधारशिला माना गया है। सही बात है। यद्यपि यह बात सत्य भी है कि विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहभागी क्रियाएँ, सहायक शिक्षण सामग्री आदि सभी वस्तुओं में क्रियाकलापों का भी शैक्षिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो टीचर है वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की स्ट्रेटेजीज़ क्या क्या होनी चाहिए। मतलब अगर हम इन शॉर्ट देखें, संक्षेप में कहा जा सकता है कि समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल में हो, बाहर हो, ये सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अगर फिजिकली थोड़ा वीक है तो वो सबके साथ नहीं रह सकता, सबके साथ नहीं खेल सकता, सबके साथ नहीं पढ़ सकता या सबके साथ समाज में नहीं जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर समावेशित शिक्षा होगी तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। स्कूलों को ऐसा केंद्र बनाया जाने की आवश्यकता है जहां बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे, खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों, समाज के हाशिए पर जाने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के सबसे ज़्यादा फायदा मिले। तो ये था हमारा समावेशित शिक्षा की क्या क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, स्ट्रेटेजीज़ मैंने बना दी हैं। अब आप लोग मुझे नेक्स्ट बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वीडियो कैसी लगी, आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।